आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, बिलफुल डिफॉल्टर किसे कहते हैं और ऐसे डिफॉल्टरों के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रूल है, कैसे उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। एक आदमी ने 3 दिन जेल में अपनी रात गुजारी, उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया। अपने शब्दों में उनके एक्सपीरियंस को बता रहा हूं। इस वीडियो में देखिएगा, आपको नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप बिलफुल डिफॉल्टर हैं, जान के बैंक के क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन के पैसे खाने का प्लान कर रहे हैं तो क्योंकि तुराई होगी ऐसी आप सोच भी नहीं सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, बिलफुल डिफॉल्टर उसको कहा जाता है। देखिए, डिफॉल्टर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है गलती से बन जाना और एक होता है जानबूझकर बनना। कोविड काल में और उससे पहले भारत सरकार ने सबके लिए बैंकिंग की सुविधा प्रदान की और बैंकिंग के लिए सबको जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने का मौका मिला। लोगों ने बढ़ चढ़ कर अकाउंट खुलवाए और उसमें उन लोगों ने पैसे इकट्ठा किए। 10,000, 20,000, 50,000, जिसकी जितनी क्षमता उस हिसाब से उन्होंने वहां पे रखा। अब बैंक में क्या होता है ना, बैंक को तो बैंक चलाना ही है, तो वो पैसों को ब्याज पे भी लगाना है। तो आप लोगों को स्पेशल कस्टमर बना के कभी पर्सनल लोन, कभी क्रेडिट कार्ड आप लोगों को दिया, और जब आपने वो लिया तो समझ लिए आप हो गए गरीब। गरीब इसलिए क्योंकि क्रेडिट कार्ड वही लोग लेता है जिसके पास खर्चा करने के लिए पैसा नहीं होता है, सरप्लस मनी नहीं होती है। अब समझदार लोग क्या करते हैं, अपनी सरप्लस मनी को अपने अकाउंट में रखते हैं, क्रेडिट कार्ड को यूज करके, और जब महीने का बिल बनता है तो उससे पेमेंट कर देते हैं। तो वहाँ पे उनको रिवॉर्ड और कैशबैक में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो छोटे छोटे लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, उनको क्रेडिट कार्ड के बारे में पता नहीं होता है, और अगर पता भी हो गया कि 5% मिल रहा है कैशबैक, 10% मिल रहा है कैशबैक, तो वो अपने यार दोस्तों को कैशबैक के चक्कर में वो क्रेडिट कार्ड से चीज़ें खरीद के दे देते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया, किसी को टीवी दिला दिया, किसी को फ्रिज दिला दिया, किसी को EMI पे कुछ करवा दिया, और उन लोगों ने उनकी EMI दी तो सिबिल अच्छा बन गया, तो और दूसरे बैंकों ने भी क्रेडिट कार्ड दे दिया। तो ऐसा मैंने देखा है कि एक बंदा जिसकी सैलरी 13,000 से 15,000 है, उसके जेब में बैंकों ने 10-10 लाख का क्रेडिट कार्ड डाल दिया। तो बताइए यहाँ पे कौन गलत, बैंक गलत या वो बंदा गलत? जी हाँ दोस्तों, उसके प्रोफाइल को उन्होंने, एक रिक्शे वाले के प्रोफाइल को उन्होंने चीफ मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव बना के, क्योंकि जैसे सेल्स पर्सन होते हैं ना, वो खुद ही कहते हैं अरे सर डेजिग्नेशन की क्या टेंशन है, हम लिख देते ना। अब यार कोई बंदा काम कर रहा है सब्जी का, उसको बना दिया भैया मैनेजर, चीफ मैनेजर। तो उससे क्या होता है ना कि बैंक देखिए हर चीज तो देखती नहीं, वो सिविल के बिहाफ पे क्रेडिट कार्ड दे देती है। अब कोई कोविड जैसा टाइम आ जाता है और उनकी इनकम खत्म हो जाती है, और जो टोपी घुमा के जिसको उन्होंने EMI पे दिलाया था तो वो लोग नहीं पेमेंट देते, तो ये डिफॉल्ट हो जाते। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ। तब आती है रिकवरी वालों की बारी। अब रिकवरी वालों का भी इनको नॉलेज नहीं है कि भाई रिकवरी वाले जब कॉल कर रहे हैं तो उनको कैसे हैंडल करें। तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने MID बना रखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो लोग पढ़ते नहीं है, क्योंकि उन्हें पढ़ने नहीं आता, इंग्लिश में होती है। तो आप परेशान अगर हो गए हैं तो भैया उससे बाहर निकलने का बहुत आसान तरीका है, आप सेटलमेंट करें, पेमेंट करें, और पेमेंट करने के बाद अपनी जिंदगी को ठीक से पटरी पे ले आए। आप लोग पूछेंगे कि भाई सेटलमेंट होता कितने में है? सेटलमेंट डिपेंड करता है कि आप कितने में करवा सकते हैं। वो 10% में भी हो जाएगा, 20 में भी हो जाएगा, इवन 35 से 40 में तो 100% हो जाएगा। आपको एक खुशखबरी वाली बात बताऊं, पिछले दिनों एक मेरे क्लाइंट का क्रेडिट कार्ड मात्र 5% में सेटलमेंट हो गया। अब दूसरा बंदा क्या होता है ऐसा कि उसको कोई मेरे जैसा एग्जीक्यूटिव सलाह देगा, भाई एक क्रेडिट कार्ड बना ले, दो उसको बाद 2 बना लियो, 3 बना लियो, फिर 5 बना लियो, भाई अच्छे से चलाइयो, दूसरा कार्ड टू कार्ड बन जाएगा भाई, और फिर पता है ना यूज कर लियो। तो ऐसे लोग क्या करते हैं ना, लोगों के कहने पे तो सीख लेते हैं और अपने आप को बहुत मास्टर बनते हैं। कार्ड स्वैप के घर खरीद लिया, कार खरीद लिया, लोगों को ऐसा हाइप दिखाते गुब्बारे की तरह, ओ भाई ये तो फूल गया, और फिर बाद में हम जैसों से एडवाइस लेते, सर मेरे पास 19 लाख का क्रेडिट कार्ड है, सर मेरे पास 20 लाख का पर्सनल लोन है, मैं क्या करूं? तो सर इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब अकाउंट स्कैनिंग वाली नई पॉलिसी लिया ही है। अब आपकी इनकम और आपके एक्सपेंसेस को देखकर वो रेशियो को चेक करेंगे, और अगर आपने जानबूझकर टोपी घुमाई है, बैंकों के साथ फ्रॉड किया है, तो आपके पास अब फ्रॉड वाला केस लगने वाला है, और जब ये लगेगा तो फिर आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो भाई अगर आप बिलफुल डिफॉल्ट
डिफॉल्टर है तो ध्यान दीजिए आपका क्रेडिट कार्ड कैसे बना था। क्या आपने कोई मैनिपुलेशन किया था, कोई सैलरी स्लिप बनाई थी, या फिर आपको किसी ने क्रेडिट कार्ड बना के दे दिया था और आपसे 10,000 रुपए 20,000 रुपए चार्ज कर लिए थे। तो अगर आपने ये चीज किया है तो आने वाले टाइम में आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि फ्रॉड यानी कि 420 का जब केस लगेगा तो फिर आप जेल के अंदर जाएंगे और वहां पे डंडे भी खाएंगे, और फिर आप जो भी क्रेडिट कार्ड यूज करके आपने उन पैसों को कहां कहां खर्चा किया वो सारा बैंक रिकवरी कर लेगा, पुलिस के माध्यम से भी, और कोर्ट में आपको जाके जवाबदेही पड़ेगी कि आपने ये क्यों किया। और आपको पता ना 420 में जेल भी होता है। तो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ऐसा किया, कैसा किया, 420 वाला डॉक्यूमेंट्स बना के बैंकों से लोन या क्रेडिट कार्ड लिया, तो वो लोग हो जाएं सावधान। और जो लोग हैं परेशान, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी को आराम से जिए, क्योंकि आपने गलती नहीं है, बैंक ने खुद गलती करके आपको लोन दिया है। सेटलमेंट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आशा करता हूं वीडियो में जो बात बताई आपको समझ में आई होगी। ऐसी वीडियो को देखने के लिए कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा, और वीडियो ये अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो दोस्तों हमारे पेज को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। कोई कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिखिए, और अगर आपको सेटलमेंट सर्विस लेनी है, हम वीडियो के माध्यम से भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, टेलीकॉलिंग वाली भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और हैंड होल्डिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सारी सर्विसों की अलग अलग फीस है। आइए अपनी बातों को रखिए, सर्विस लीजिए, और जिंदगी में ये जो क्रेडिट कार्ड या लोन का ट्रैप है इससे निकल जाइए, क्योंकि दोस्तों जिंदगी एक ही बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलने की। गुड नाइट, सी यू, बाय बाय।